दोस्तों नमस्कार। देश लोकसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है और देश में राजनीतिक विश्लेषकों की जमात का यह कहना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होने वाले हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि अगर देश में तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा कि जब इतने दिनों तक देश की ग्रेट ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस सत्ता से दूर रही हो। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी देश के पहले ऐसे पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार बतौर देश के पीएम के रूप में शपथ लेंगे। हमारे देश की संसद ने नेहरू से लेकर मोदी तक बड़े बड़े दिग्गज और ताकतवर प्रधानमंत्रियों को चुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आज तक सबसे कमजोर पीएम किसे माना जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारी इस खास वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आपका स्वागत है आर्य न्यूज़ में। भारतीय राजनीति के इतिहास में 1996 में एक बार ऐसा हुआ था जब 2 साल में ही देश को 3 प्रधानमंत्री मिले हों। सबसे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। जब वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध ही नहीं कर पाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर 13 दिनों में अटल जी की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके पास भी बहुमत नहीं थी, इसलिए उसने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट ने जब सरकार बनाने की सोची तो फिर पीएम पद के लिए पहले वामपंथी मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उनके बाद एचडी देवगौड़ा का नाम सामने आया। उस समय कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा का नाम काफी बड़ा था और उनकी छवि साफ सुथरी थी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो कई थे, लेकिन देवगौड़ा के नाम पर सहमति आखिरकार बन गई। ये भी काफी दिलचस्प है कि 1996 के चुनाव में सिर्फ 46 सीटें लाने वाली पार्टी जनता दल के नेता देवगौड़ा को पीएम पद आखिरकार मिल गया। उस वक्त एक नारा था, रेस कोर्स में दौड़ा घोड़ा, देवगौड़ा देवगौड़ा। आज आर्या न्यूज़ की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके देश के सबसे कमज़ोर पीएम कहे जाने वाले देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने की और उनकी पूरी कहानी। दरअसल साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली ही नहीं थी। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस 141 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। वहीं जनता दल को सिर्फ 46 सीटें मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। राजनीति को पास से देखने वाले लोग बताते हैं कि वाजपेयी की शपथ जबरदस्ती कराई गई थी। जी हाँ, अटल जी के पास ना पहले दिन बहुमत था और ना आखिरी दिन। हालांकि परंपरा यही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आधार पर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं और लोकतंत्र में चीजें परंपरा से ही चलती हैं। उस वक्त अटल के पीएम बनने पर यह आरोप भी लगाए गए थे, सब ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ है, क्योंकि पीएम नरसिम्हा राव, भावी पीएम वाजपेयी और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ये तीनों ही ब्राह्मण थे और तीनों ने ये रणनीति रची। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए और 13 दिन में ही जो उनकी सरकार है वो गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के हाथ में बाजी थी, जिसके पास 141 सीटें थीं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश ही नहीं किया। इसके बाद गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जितने भी दल थे वो सब एक साथ आ गए, जिसमें जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे करीब 13 पार्टियां और उनके जो गठबंधन थे वो थे। इन सब ने मिलकर सरकार बनाने की सोची, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उन दिनों ये बात भी उठी थी कि वीपी सिंह को दोबारा पीएम बनाया जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़कर भाग गए। ज्योति बसु का नाम भी पीएम पद के लिए आगे आया, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। फिर चंद्रबाबू नायडू के नाम पर भी प्रस्ताव हुआ, लेकिन उन्होंने सीएम होने का हवाला देकर मना कर दिया। पीएम पद को लेकर तमिलनाडु भवन में एक बैठक हुई। वहां पर किसी ने देवगौड़ा का नाम लिया और वो नाम जो है ऐसे ही चल पड़ा। इस मीटिंग में मौजूद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल चंद्रबाबू नायडू और
मूपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। इस तरह एचडी देवगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने अपने नेता के रूप में चुन लिया और कांग्रेस ने भी इस नाम पर अपना समर्थन दिया और इस मोर्चे को जो है रेडी कर दिया। इस तरह एचडी देवगौड़ा ने 1 जून 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो इस पद पर 21 अप्रैल 1997 तक रहे। कहते हैं एचडी देवगौड़ा एकमात्र ऐसे पीएम थे जो अपने समर्थक दलों के पास खुद मिलने जाते थे, क्योंकि उनको इस बात का हमेशा डर रहता था कि अगर किसी से भी थोड़ी सी बात बिगड़ गई तो वो अपना दल जो है वो अपना समर्थन वापस न ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसलिए ही वो अक्सर उस समय किंग मेकर कहे जाने वाले बिहार के सीएम लालू यादव के पास जाया करते थे। लेकिन लालू ने तो नहीं बल्कि कांग्रेस ने जरूर अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार से देवगौड़ा को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी एचडी देवगौड़ा की कहानी, जो अचानक से रोल में आ गए, अचानक से प्रधानमंत्री बन गए। सिर्फ एक तमिलनाडु भवन में जो मीटिंग हुई, किसी ने नाम प्रस्तावित कर दिया और सभी दल को पसंद आ गए। कहते हैं राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। कब आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाए और कब आज का जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उस वक्त बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट के साथ थी लेकिन सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस की 141 सीट थी, सरकार नहीं बन पाई, और सरकार बनी बाकी मिली जुली पार्टियों की, जिसके पास किसी पे 4 हैं, किसी पे 6 हैं, किसी पे 20 हैं, किसी पे 22 हैं, किसी पे 40 हैं। उन लोगों ने मिला के सरकार बनाई और एचडी देवगौड़ा को देश का पीएम बनाया। तो कहते हैं किस्मत से कुछ भी हो जाता है, लेकिन किस्मत से प्रधानमंत्री भी बना जाता है। तो चुनाव नज़दीक है, हमने सोचा आपको प्रधानमंत्री पद से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जाए। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, क्योंकि ये इतिहास है, सच है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आरए न्यूज़ को। नमस्कार।